अभी तुम अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हो। इसे चार्ज करने में माया बहुत विघ्न डालती है। तुम्हारी बैटरी चार्ज करने ही नहीं देती। तुम चैतन्य बैटरियां हो। तुम जानते हो बाप के साथ योग लगाने से हम सतो प्रधान बनेंगे, अभी तमो प्रधान बने। कोई भी सतो प्रधान तक बैटरी चार्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा तमो प्रधान बन गई है। वो साथ ही नहीं करते, तो फिर सजाएं खाते। जितनी सजाएं खाते हैं उतना पदभ्रष्ट होता जाता है। फर्क कितना पड़ता है उस हद की पढ़ाई में और इस बेहद की पढ़ाई में, कितना फर्क है। कैसे नंबरवार सभी आत्माएं ऊपर से आती हैं, फिर अपने अपने समय पर अपना अपना पार्ट बजाने आना है। सभी को अपना अविनाशी अनादि पार्ट मिला हुआ है। तुमने ये 84 का पार्ट कितनी बार बजाया होगा? तुम्हारी बैटरी कितना बारी चार्ज हुई है और कितना बारी डिस्चार्ज हुई है? जब जानते हो कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज है, तो फिर चार्ज करने में देरी क्यों करनी चाहिए? परंतु माया ऐसी हड़कण है जो बैटरी चार्ज करने ही नहीं देती। माया तुमको घड़ी घड़ी बैटरी चार्ज करना भुलाई देती है और तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज भी कराई देती है। वरना वो भी भुलाई देती। और फिर जो भरी हुई बैटरी है वो भी क्या करती है? डिस्चार्ज कराई देती है। तुम कोशिश करते हो बाप को याद करने की, परंतु नहीं कर सकते हो। जो चार्ज करके कोशिश कर सतो प्रधान तक नजदीक जाते हैं, उनको भी फिर माया डिस्चार्ज कर देती है। कितना भी बड़ा महारथी हो, अपन को सेफ समझ नहीं सकता, क्योंकि थोड़ी सी भी गफलत करते हैं तो माया झट बैटरी डिस्चार्ज कराई देती है। और ये माया का वार पिछाड़ी तक भी होता रहेगा। तो जब लड़ाई की अंत होगी तो सभी खत्म हो जाता है। तो जिसकी जितनी बैटरी चार्ज हुई होगी उस अनुसार ही पद पावेंगे। कब? अंत में।
सभी आत्माएं बाप के बच्चे हैं। ये चैतन्य बैटरियां हैं। उस जड़ बैटरी में भी घड़ी घड़ी पानी डालना पड़ता है। यहाँ भी क्या करना पड़े? घड़ी घड़ी ज्ञान जल डालना पड़े। तो बाप कहते हैं रेगुलर और पंक्चुअल बनो। बैटरी में जल डालना भूल जाते हैं तो बैटरी सूख जाती है, फिर चार्ज ही नहीं होती। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया कि बाप ही आकर सभी की बैटरी चार्ज कराते हैं नंबरवार। फिर कोई चार्ज करने की कोशिश नहीं करते हैं तो सजा भी खाते हैं।